बीएसपी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऐलानिया कह रहा हूँ, खत्म करने की कोशिश करेंगे। मायावती का चैप्टर क्लोज करना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस ब्राह्मण वैश्राम की आप बात कर रहे हैं और बीएसपी को खत्म करना चाहते हैं, तुम्हारे बाप बीएसपी को नहीं खत्म कर पाए। और जो आपकी जो भाषा है कि 2024 में हम खत्म कर देंगे, अरे अपनी औकात तो देख लो, आज तक एक काउंसलर तो बना नहीं पाए और बात करते हो भारत की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को खत्म करने के लिए। चलो देर सवेर ही सही, तुम अपने असली रंग में तो आए, जिसलिए तुम्हें पैदा किया गया है, जिसलिए तुम्हें बचाया गया है और जिसलिए तुम सोच रहे हो अरे सूरज पे अगर मुंह करके थूकोगे तो तुम्हारे मुंह पर गिरेगी। अपनी औकात तो देख लो आप खत्म करने से पहले। अरे बहुजन समाज पार्टी को तो तुम्हारी जो पैदाइशी जो तुम्हारी पैदाइश है आरएसएस, वो खत्म नहीं कर पाई, तुम तो तब खत्म करोगे। और अगर तुम सोचते हो कि तुम जैसे कुकुर मुत्ते कुछ भी कह के और बहुजन समाज के लोगों का मनोबल तोड़ देंगे, तो अपनी भाषा और अपनी औकात को याद में रखकर आपको भाषा बोलनी चाहिए। हम आपके खिलाफ इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि हमें लगता था कि कहीं साहब काशीराम के साथ काम किया है और साहब काशीराम का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपके अंदर होगा। परंतु जो ये आपकी भाषा है कि बीएसपी को खत्म करना है, बीएसपी को खत्म करने के लिए तो तुम हर इलेक्शन में उनके तलवे चाटते हो। और आज भी अगर तुम्हारे दम है तो कम से कम 10 पहले जो है विधायक या सांसद जीताकर तब बात करना, तब तुमसे बात करेंगे। आपने स्टार्टिंग में कहा कि ब्राह्मण वैश्राम ब्राह्मण वैश्राम ही तो बोला था आपने। क्या है वो ब्राह्मण वैश्राम? नहीं, ब्राह्मण का मतलब तो ब्राह्मण ही है और ब्राह्मण से खाके बहुजन समाज के अंदर जो छेद करना, वही तो ब्राह्मण वैश्राम है। और जो ये इसका नाम है वामन, वामन भी तो ब्राह्मण ही है। जो वामन है ये ब्राह्मण वैश्राम है, वामन वैश्राम नहीं, ब्राह्मण वैश्राम है, जो हमेशा बहुजन समाज को गुमराह करने का काम करता है, जो कहता है कि मूल जय भीम से पहले जय मूल निवासी करो। अरे हम तो जय भीम पहले करेंगे और जय भीम ही अंत में करेंगे। तुम्हें जय मूल निवासी करना है आप करो, परंतु हम पहले जय भीम करेंगे, बाद में जय मूल निवासी करेंगे। और अगर आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को आप खत्म कर सकते हो अपनी इस गंदी और ओछी राजनीति से, तो आज वो समय नहीं है ब्राह्मण वैश्राम जी। ये तमाम जो दलित नेता उठते हैं मायावती पे हमला बोलते हैं बीएसपी, क्या वजह है आखिर? देखिए, वो इन्हें पैदा ही इसलिए किया गया है कि जो बाबा साहब की बात करते हैं एक तरफ, आपने कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी देखा होगा, दिल्ली के अंदर भी एक बाबा साहब की जब बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि एक बैनर, एक पार्टी, एक नेता की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बात करी थी। और ये जब साहब काशीराम को कहते हैं कि हमने जो बामसेव बनाई है, तो बामसेव तुम्हारी बामसेव का एकमात्र उद्देश्य ये है कि बहुजन समाज पार्टी को गालियां देना, ब्राह्मण समाज को गालियां देना। उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे तुम विचारधारा को बढ़ा सको। और ब्राह्मणों को गाली देके आप अपने आप को बड़ा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि और आपका तो नाम ही ब्राह्मण वैश्राम है। और उसके बावजूद भी आप जब टारगेट करते हो बहन जी को, तो तुम्हारे जैसे तो कई आए और कई चले गए। तुम जाके बैठ जाओ उनके मंचों पे, हर विधानसभा इलेक्शन में, हर लोकसभा इलेक्शन में। हम जो बहुजन समाज के बहुत सारे सिपाही हैं जो अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। ब्राह्मण वैश्राम कह रहे हैं मैं नाराज इसलिए हूँ, अगर बहन जी चाहती तो जो आरक्षण था पदोन्नति में वो मिल सकता था अगर बहन जी चाहती। अबे तो नाराज हो तो बहन जी चाहती तो ये बात मोदी से करो ना, ये बात कांग्रेस से करो ना, ये बात सेंटर से करो ना। सेंटर से तुम्हारी औकात नहीं हम कहने की, क्योंकि अगर आप मोदी का विरोध करोगे, आरएसएस का विरोध करोगे या आरक्षण की बात करोगे, आपको टारगेट कौन नजर आ रहा है? बहन जी। क्योंकि आपको पैदा जिसलिए किया गया, वो पैदा इसलिए किया गया कि बहुजन समाज पार्टी का हमें जो विरोध करना है। उसके अलावा जब आप ये बात कहते हो कि आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, अरे पदोन्नति में आरक्षण का जो सबसे पहले विरोध किया वो सेंटर के अंदर विरोध हुआ था। और आप दूसरी बात, जब हम प्रमोशन रिजर्वेशन SC/ST एक्ट को भी कमजोर किया है। नहीं, अबे तुमने कितना SC/ST एक्ट पढ़ा है, कमजोर किया है? आज SC/ST एक्ट पूरे भारत में कमजोर है। आज SC/ST एक्ट की जब 2 अप्रैल का जो आंदोलन था, तुम और तुम्हारे गुर्गे कहाँ थे? अगर आप कहते हो कि SC/ST एक्ट बहुजन समाज पार्टी ने कमजोर किया, तो अब जो नोटिफिकेशन का, उस नोटिफिकेशन को पहले पढ़ के तो बात करो। और आज पूरे भारत के अंदर अगर SC/ST एक्ट कमजोर है, जिसके अंदर नॉन बेलेबल सेक्शंस में भी बेल दे दी जा रही है, रेप के केसेस में भी एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही है, तो आपको कोई दूसरा राज्य नजर नहीं आता। और अगर आपके पास ये तथ्य नहीं है ना, तो ब्राह्मण वैश्राम जी आप चैम्बर आ जाइए। आपको राजस्थान के मैं ऐसे उदाहरण दे दूंगा, मध्य प्रदेश के दे दूंगा, साउथ इंडिया के दे दूंगा, जहां पर SC/ST एक्ट, आज उत्तर प्रदेश की आप बात नहीं करोगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आप। लेकिन इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी आलोचना हो रही है ब्राह्मण वैश्राम की।
देखिए आलोचना नहीं, वो तो देखिए वो खुल के जो उन्हें रंग दिखाना था वो हर इलेक्शन में रंग दिखाते हैं। इस बार बस ये है कि इलेक्शन से थोड़ा पहला इन्होंने जो अपना रंग दिखा दिया है कि नहीं जी हमारा जो इनका एकमात्र उद्देश्य और लक्ष्य बस ये है, किसी भी प्रकार जो बहुजन समाज की एकमात्र पार्टी है, एक पार्टी, एक नेता, एक बैनर जो बाबा साहब का कथन है, उसको इन्हें बेकार करना है, बर्बाद करना, उस मिशन को अटकलें लगानी है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, तमाम जो दलित नेता हैं आखिर क्या वजह है जो ये अपनी नई लाइन नहीं खींचते? देखिए जो जितने भी जो सवाल आपका है वो सवाल यह है कि जब अपना जो महल उत्तर प्रदेश में बना हुआ उसे गिराने में लगे हुए हैं, परंतु दूसरे राज्यों में जो झोपड़ी भी नहीं है उसमें छप्पर नहीं डालेंगे। ठीक है, तो जो लाइन खींचने वाली जब आप बात करते हो कि आप अपनी लाइन खींचिए, हम कहते हैं आपसे, आप कहते हो कि आपके पास भारत का सबसे बड़ा संगठन है। बामन मेश्राम अपनी पार्टी को तो मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो मैं वही तो बता रहा हूँ कि मीठा मीठा गप गप फीका फीका थू थू, आप पूरे भारत में इलेक्शन लड़वाते हो, आप अपनी पार्टी का नाम रखते हो, आप कहते हो कि ये मुक्ति पार्टी, भारत मुक्ति पार्टी फलाना। अबे ब्राह्मण मुक्ति पार्टी जब तुम नाम रखते हो तो तुम अपने आप से कैसे कर रहे हो? दूसरी बात ये, आप जीवन भर क्या शिक्षा दोगे? आप अपने जो जब आपके कैडर होते थे, मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, मैं जो है मैं कभी मैं ब्राह्मण से समझौता नहीं करूंगा, मैं जो है मैं ये करूंगा, मैं फलाना करूंगा। अरे क्या कुछ तो रखो। साहब काशीराम के साथ आपने गद्दारी की, अपने कैडर के साथ आपने गद्दारी की, अपने मिशन के साथ आपने गद्दारी की, और जब आपकी पार्टी के लोग खड़े होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए तो आप पैसे लेके उन्हें बैठा देते हैं और उसके बाद टारगेट करते हैं बहुजन समाज पार्टी को कि 2024 तक हम खत्म कर देंगे। अबे क्या वाकई में इनके हक जो है, अधिकार हैं, बीएसपी ने मारे हैं फिर दूसरी पार्टी? नहीं देखिए, ये जो है जो गुलामी है, एक वो मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ कि एक बंदा एक घोड़े की पूंछ पकड़ के भाग रहा था, घोड़े ने उसके मुंह पे बहुत सारी लातें मार दी, मुंह फूट गया, सब फूट गया। एक व्यक्ति ने पूछा भाई तेरे मुंह से खून कहाँ से निकल रहा है? कह रहा है बेटा ये मत देख खून कहाँ से निकल रहा है, मेरी पकड़ देख कितनी मजबूत है। तो इनकी जो पकड़ है, इनकी पकड़ ये मजबूत है, देख मैं बीएसपी को कितनी गाली दे रहा हूँ, ये मत देख कि घोड़े ने मेरे मुंह पर दुलत्ती मार रखी है, मेरा पिछवाड़ा सुजाया हुआ है, परंतु मेरी पूंछ देख कि बहुजन समाज पार्टी का मैं विरोध किस प्रकार कर रहा हूँ। तो ये वो लोग हैं। आर्डर बनाने के बाद में आप जो कमीशन की राजनीति करने लगे कि हमें कमीशन चाहिए। दूसरी बात, आपको हीरो बनाया कि आप हम मिशन पे निकले कि 2024 में, अरे भाई अगर आप कहते थे आरएसएस को खत्म करना तो हम आपके साथ खड़े हो जाते। लेकिन संघ के ऑफिस पे तो काफी विरोध प्रदर्शन करते हैं संघ वालों का वो। अरे ये तो उन्हीं को कौन सा विरोध प्रदर्शन करते हैं? नहीं, ये पहले एक लिख के दे देते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, मैं घर से निकलूंगा पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। ये भी ऐसा है, इनका एक गुर्गा भी ऐसा ही है। ठीक है कि घर से निकलने से पहले पुलिस अरेस्ट कर लिया कि मुझे अरेस्ट कर लिया। है इनका एक गुर्गा, इन्हीं की टीम का एक गुर्गा है जो बहन जी को उत्तर प्रदेश में चैलेंज करता है और जो पहले पुलिस को इंटीमेशन दे देता है कि जब मैं जयपुर पहुंचूंगा तो मुझे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेना, जब मैं अजमेर पहुंचूंगा तो मुझे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेना, जब मैं जलोर पहुंचूंगा तो मुझे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेना और दुनिया से कह देना कि हम जो बहुजन समाज के वो नेता जिनसे शासन सत्ता डर गई। अबे शासन सत्ता डर गई, चलो तुम आरएसएस के हेडक्वार्टर की जो नोटंकी कर रहे हो 2-4 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में डाल दो, दिल्ली पूरी पड़ी हुई है। अब मैं तो कह रहा हूँ ब्राह्मण मेश्राम जी, हम आपके साथ हैं और आप परंतु करो तो सही, कुछ तो करो, परंतु आप नहीं करोगे। आपका जो एकमात्र टारगेट है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का बरगलाना और उन्हें गालियां देना। लेकिन सर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो वान मेश्राम महाराष्ट्र में कामयाब नहीं हो रहे पॉलिटिक्स में, वो यूपी की तरफ भाग रहे हैं वो। अरे वो कौन से स्टेट में कामयाब हो रहे हैं? आप ऐसा सवाल करते हैं कि महाराष्ट्र में नहीं हो रहे, पूरे भारत के किस स्टेट में वो कामयाब हो रहे हैं? वो किसी भी स्टेट में कामयाब नहीं हो रहे। और जब वो मिशन और कमीशन की बात करते हैं, मिशन भूल के कमीशन पे आ चुके हैं और कमीशन पे भी आ चुके हैं। देखिए अपना कैडर चलाते हैं, पेड लोगों को रखते हैं, करोड़ों रुपए की धन संपदा है, कहां से आ गई? सैलरी कितनी है आपकी, कितना आपके पास डोनेशन है, कितना आप पेड वर्कर है? आप हम पे उंगली उठाने से पहले जब हमारे ऊपर अगर एक उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां तुम्हारे ऊपर उठेंगी और हमें पता है कि तुम्हारा कमीशन, मिशन, ब्राह्मण और वामन का क्या चक्कर है।